जैसा सख्त लौंडा इतनी छड़ी उम्र में यहाँ पर टीचर बन गया। सीखो कुछ इनसे। बेटा इनके जैसे बेटी चो 2-3 और हो ना स्कूल में, तो ये स्कूल को कहाँ से कहाँ ले जाए। हाँ जी आगे। सर आपने बुलाया था, कैसे नहीं आते? हाँ हाँ, धन्य भाग हो हमारे जो आप पधारे। बहुत एहसान किया है आपने हम पे आके यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ये तुम्हारे असली बाप है कि पिछली बार की तरह ही नकली लेके आ गए थे भाड़े पे? जी कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे देख के लगता होगा कि मैं चर्सी हूँ, पर मैं चर्सी नहीं हूँ, मैं ही इसका बाप हूँ। अब क्या दोबारा पैदा करके दिखाऊं? ये कोई डिलीवरी रूम है यहाँ पर पैदा करने के लिए बच्चा दोबारा से? स्कूल है ये स्कूल। आप लोग तो घर में मजे मार रहे होते हो, पर इनकी करतूतों को तो हमें सहना पड़ता है। पता भी है क्या क्या हरकतें करते हैं ये। हाँ अभी पिछले हफ्ते ही ये 200 रुपये मुझसे ले गया था। कहता है कि मास्टर जी का जन्मदिन है तो केक ला के देना है, उनको पार्टी करेंगे। मैंने भी बेचारे को हंसते हंसते 300 रुपये दे दिए। कहा कि अध्यापक भगवान के समान होता है। हाँ वही 300 रुपये इकट्ठा करके 31 मार्च को ठेका टूटने के बाद बियर की पेटी लेके आए थे ये लोग स्कूल में यहाँ पर, और पी के कहते हैं कि मास्टर जी ने दिया है, उनकी वाइफ का जन्मदिन है तो बांट रहे हैं दारू खुलेआम। और उसके बाद जो प्रिंसिपल ने मुझे कैबिन में बुला के नंगा करके जो मेरे साथ हरकतें की ना, वो तो मेरा दिल जानता है। और घर में जो मेरी पत्नी ने मुझे कहा, तौबा तौबा। वही बियर की बोतलें मेरी पत्नी ने मेरे कहाँ कहाँ घुसाई, मेरा ही दिल जानता है। अब कभी कभी बोतल के ढक्कन निकल रहे होते हैं तो कभी कभी बोतल के छर्रे। कितना दर्द होता है मेरा ही दिल जानता है कमबोर्ड पे बैठने पर। देखो देखो इस बेटी चोद को अभी भी शर्म नहीं है, हंस रहा है। पर मास्टर जी आपने ही तो नोटबुक पे लिख के दिया था कि आपका बेटा आगे जाके साइंटिस्ट बनेगा। 100 में से 100 मार्क्स आए थे इसके साइंस में इस बार। 100 में से 100? शक्ल भी है इसकी 100 वाली, अंडे जैसी शक्ल है इसकी, अंडे जैसी। 2 बड़े बड़े अंडे मिले इसको, 0/0। उन्हीं 2 बड़े बड़े अंडों के आगे डंडा लगाकर आपको दे दिया होगा 100 बना के। बेटा इतना बड़ा धोखा, ये सिखाया था मैंने तुझे? ये धोखा? धोखा तो हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ भाई साहब। छाती पे बैठा है लड़का आपका, हमारे छाती पे। क्यों मास्टर जी ऐसा भी क्या हो गया? हाँ बे सुंदर, तुमने बताया नहीं कुछ दिनों पहले तुम कहाँ पर गायब थे? वो मास्टर जी छोड़ो ना, रात कही बात कही, क्यों बीती बातों को याद कर रहे हो? बीती बातें? अच्छा भाई साहब, कुछ दिनों पहले ना आपके सपूत और इनके कुछ मित्रगण आए थे यहाँ पर चंदा मांगने, और कह रहे थे कि माता का जगराता करवाना है, मास्टर जी चंदा चाहिए। ये तो अच्छी बात हुई ना मास्टर जी, माता के नाम पर जागरण करवा रहे हैं, और इससे बढ़कर एक बाप को क्या चाहिए। उसी चंदे वाले पैसे को इकट्ठा करके गए थे ये और इनके मित्रगण, कुछ महिला मित्र को लेके लद्दाख। पूछो कितने जगराते किए माता के वहां पर अपनी महिला मित्रों के साथ। बेटा ये क्या सुनने को आ रहा है तुम्हारे स्कूल से? तुम्हारे मास्टर देखो कितना परेशान हो गए, कितने महान मास्टर है तुम्हारे, उसके बावजूद तुम ऐसी हरकतें। शर्म आ रही है मुझे। महान शब्द से याद आया भाई साहब, पैसा लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते ये सूतरी के। पिछले कुछ दिनों पहले ये बोलकर पैसा मांग रहे थे ये स्कूल में कि मास्टर जी अब नहीं रहे और उनके पिंडों को लेकर हरिद्वार लेके जाना है तो पैसा चाहिए। अब बोलो जीते जी मार लेंगे ये। मेरा नाम भी कटवा दिया था इस प्रिंसिपल ने स्कूल से, नया मास्टर ज्वाइन करवा लिया था। हाथ पैर जोड़ के मैंने अपनी ज्वाइनिंग करवाई है फिर से दोबारा से। रास्ते पे चलता हूँ तो लोगों को लगता है कि मास्टर जी का भूत चल रहा है, वो तो टपक गए। बेटा ये कैसे पैसे मांग रहे हो तुम? यदि पैसे मांगने हैं तो इनके घरवाली के नाम पे मांगो, बेचारा इनको नौकरी से भी निकलवा दिया। पिताजी छोड़ो, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? साला जब कोविड के इंजेक्शन लगा रहे थे ना तो डॉक्टरों ने तुम लोगों को किसी और चीज का इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया कहीं? सारा का सारा खानदान पागल है। अरे मास्टर जी, पिताजी की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। बेटा जी टीचर हूँ मैं तुम्हारा, समझा रहा हूँ तुमको अभी भी, नहीं तो कुछ दिनों बाद तुम रेडिया घसीटते हुए सब्जियां बेचोगे मार्केट में, फिर आवाजें लगाते फिरोगे गलियों में, टिंडे ले लो, आलू ले लो। बेटा तुम्हारे मास्टर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, तुम इनके रास्ते पे चलो। और वो पुदीना जो तुम्हारा दोस्त है, नशेबाज चर्सी, छोड़ दो उसकी संगत। पिताजी पुदीना नहीं टकीना। हाँ वही पुदीना टेकीना, हमारे लिए तो एक जैसे हैं। क्यों उसकी संगत में पड़े हो तुम? पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पढ़ाई पे कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। और भाई साहब इनसे ये भी कह दीजिए कि मेरे और मेरे घरवाले के पीछे ना पड़ा कीजिए। बेटा क्यों पड़े हो तो दूसरे औरतों के पीछे? क्या रखा है उनमें? भाभीियों में क्या मजा आता है तुम्हें? आज के बाद तुम इनकी धर्मपत्नी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, ना उनकी बातें करोगे। कितने भोले मानुष है ये, देखो इन्हें। इनके जैसा सख्त लौंडा इतनी छड़ी उम्र में यहाँ पर टीचर बन गया, सीखो कुछ इनसे। बेटा इनके जैसे बेटी चो 2-3 और हो ना स्कूल में, तो ये स्कूल को कहाँ से कहाँ ले जाए। बस भाई साहब बस,
और ज़्यादा तारीफ नहीं चाहिए, बस हो गया। सॉरी मास्टर जी, बस वो भावनाओं में बह गया था।